नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यज्ञ में स्वाहा क्यों बोला जाता है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई यज्ञ या हवन किया जाता है, हर आहुति के साथ स्वाहा बोला जाता है। आखिर इसका क्या महत्व है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज हम आपको इसकी पूरी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति में यज्ञ और हवन का अत्यधिक महत्व है। वेदों में यज्ञ को एक ऐसा माध्यम बताया गया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी प्रार्थना और आहुति देवताओं तक पहुंचा सकता है। यज्ञ को पूजा का एक सबसे पवित्र रूप माना गया है, जो न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक संतुलन भी स्थापित करता है। अब सवाल यह है कि यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों होता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है जो अग्निदेव और देवी स्वाहा के संबंधों से जुड़ी है। सबसे पहले हमें अग्निदेव के महत्व को समझना होगा। अग्निदेव को वैदिक धर्म में देवताओं के संदेशवाहक के रूप में देखा जाता है। वे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। जब भी कोई यज्ञ या हवन किया जाता है, अग्निदेव उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसीलिए यज्ञों में अग्नि को इतना महत्व दिया गया है। परंतु समस्या तब शुरू हुई जब अग्निदेव को यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचाने में कठिनाई होने लगी। कई यज्ञकर्ता सही विधि से आहुति नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण आहुति देवताओं तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह समस्या इतनी गंभीर हो गई कि अग्निदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका समाधान मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यज्ञ की आहुति को सही तरीके से देवताओं तक पहुंचाने के लिए उन्हें कोई उपाय बताया जाए। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की प्रार्थना सुनी और देवी स्वाहा का सृजन किया। उन्होंने स्वाहा देवी को यह वरदान दिया कि जब भी यज्ञ में आहुति दी जाएगी और उसके साथ स्वाहा का उच्चारण होगा, तभी वह आहुति देवताओं द्वारा स्वीकार की जाएगी। इस प्रकार देवी स्वाहा अग्निदेव की सहायक बन गई और उनके नाम के बिना दी गई कोई भी आहुति देवताओं तक नहीं पहुंच सकती थी। यह वरदान देवी स्वाहा को यज्ञों में अति महत्वपूर्ण बना देता है। कथा के अनुसार अग्निदेव ने स्वाहा देवी से विवाह किया और इसके बाद वे यज्ञों में अनिवार्य रूप से जुड़ गई। स्वाहा देवी की शक्ति और उनका नाम यज्ञों की सफलता का मूलभूत हिस्सा बन गया। जब भी स्वाहा का उच्चारण किया जाता है, आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक सफलतापूर्वक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार देवी स्वाहा और अग्निदेव की यह जोड़ी यज्ञ की पवित्रता और शक्ति को बढ़ाती है। अब हम समझ चुके हैं कि यज्ञ में स्वाहा क्यों बोला जाता है। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आहुति को प्रभावी बनाती है और इसे देवताओं तक पहुंचाती है। जब हम यज्ञ या हवन में आहुति देते हैं और स्वाहा कहते हैं, तब हम उस शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं जो आहुति को स्वीकार्य और सफल बनाती है। यह प्रक्रिया यज्ञकर्ता और देवताओं के बीच एक आध्यात्मिक संवाद का प्रतीक है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, यह शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अग्नि ऊर्जा का स्रोत है और स्वाहा उस ऊर्जा को दिशा देती है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने का क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो समर्पण, शक्ति और आस्था पर आधारित है।